सो गाइस, पर्सनल रूम तो मिल गया, पर इस रूम को होम स्टूडियो में कन्वर्ट करने का सबका ड्रीम होता है। तो चलिए मेरे साथ उस ड्रीम को पूरा करते हैं। तो भाई हम इस रूम को प्रॉपर एक म्यूजिक स्टूडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं, जहां पर हम म्यूजिक रिकॉर्डिंग और म्यूजिक मेकिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग चारों काम करने वाले हैं। तो भाई जिन भाइयों को नहीं पता तो मैं उन भाइयों को बता देता हूँ कि हाँ, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता हूँ। एंड भाई जिसको भी कोई गाने से रिलेटेड क्वेरी हो, किसी को भी कोई गाना बनवाना हो अपना या फिर रिकॉर्डिंग करवानी हो गुड़गांव के अंदर, तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले तो ये जितना भी सामान है मेरे रूम में, हमें सबको बाहर निकालना होगा। तो फटाफट से एक चुटकी में निकाल देते हैं। नहीं निकला, एक और बार कर लेते हैं। मैं कोई जादूगर दिख रहा हूं आप लोग को जो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा? मेहनत करनी पड़ेगी, उठा के बाहर लेके जाना पड़ेगा। So guys, after so much मेहनत रूम खाली कर दिया है और आप लोग सुन पा रहे हो कितनी इनको है इस कमरे में, ध्यान से सुनो। तो भाई अगर स्टूडियो बनाना है ना, तो स्टूडियो बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है अपनी इको को रिड्यूस करना होता है, लीक को खत्म करना होता है। तो उसके लिए भाई हमने मंगवाई है 3 टाइप की फोम ऑनलाइन अमेज़न से, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में है। और एक मंगवाई है हमने रोकवुड, इसमें हम रोकवुड के पैनल भी लगाएंगे यहाँ पे। उससे क्या होगा, हमारी हाई, मिड एंड बेस लेवल तीनों हमारे डिफ्यूज हो जाएंगे। और जो हमारी होती है अकॉस्टिक फोम होती है वो करती है हाइस को कम, ठीक है। और जो हमारी होती है पैनल होते हैं रोकवुड के, वो आपका मिड और बेस दोनों कम करते हैं। और बेस मेनली जो हमारा मेजरली होता है वो होता है कॉर्नर में। तो अब जो बेस का सिर्फ कॉर्नर में ट्रैवल करता है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बेस ट्रैप। ये भी एमएमपी अकॉस्टिक से ही मंगवाया मैंने, कोई वो नहीं है भाई कई समझो कि प्रमोशन वीडियो प्रमोशन नहीं है। मैंने सामान मंगवाया, मेरे को अच्छा लगा, मैं बस बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और भाई अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फोम किस टाइप की होती है। तो यहाँ तीनों दिख रही होंगी आपको कि एक ही जो है भाई ये बेस ट्रैप है विद डिफ्यूजर, इसका लिंक तो लकड़ी लगी है, तो ये बेस ट्रैप विद डिफ्यूजर। और भाई अब आप इसके नीचे देख रहे होंगे ये है विदाउट डिफ्यूजर, ये सिर्फ बेस ट्रैप है नॉर्मल, ठीक है। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे स्क्वायर में जो है ये है फोम, अकॉस्टिक फोम। इसको हम दीवार पे लगाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे ये पूरे में टाइल लगी हुई है ना, ये टाइल को कवर करने के लिए मैं फोम लगाऊंगा क्योंकि टाइल से ज्यादा रिफ्लेक्शन दे रहा है इस समय। तो टाइल पूरी जितनी चारों तरफ टाइल लगी है, चारों पे मैं कवर कर दूंगा अकॉस्टिक फोम से। तो फटाफट शुरू करते हैं इस काम को भी। भाई देख लो ये इतनी सारी फोम्स हैं जो आप ये देख रहे हो, बड़े बड़े ये हमारे बेस ट्रैप और ये हो गए हमारे नॉर्मल वाले अकॉस्टिक फोम्स। और भाई ये देख लो मैंने सिर्फ इनको अभी कमरे में रखा ही है, और रखने के बाद ही मेरी इको इतनी ज़्यादा कम हो गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क दिख रहा होगा, रखने से इको कम हो गई इस कमरे की। और ये हर्ष बाबू आए हुए हैं हमारे साथ हेल्प करने के लिए काम की, ठीक है। तो ये स्टूडियो बनवाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर। और भाई ये देख लो, तो भाई मैंने ना क्या करा है, ये 16 नॉर्मल वाली मंगवा रखी हैं, 4 ये डिफ्यूज़र वाले थे, ठीक है। और जो वो वाली है नॉर्मल क्यूब्स वाली वो 200 वो हैं। तो अब फटाफट इनको चिपकाने के लिए ना इसका चिपचिपा पदार्थ लेके आते हैं। तो आ गए भाई चिपचिपा पदार्थ। तो ये भाई चिपचिपा पदार्थ है, इससे हम इसको चिपकाएंगे। फेविकोल SR 505, फेविकोल SR 505 ये इसका चिपचिपा पदार्थ है, जिससे हम सब चीज़ों को भाई इसको प्रमोशन मिला है, वो दे पैसे मिले इसके उनको। भाई कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई। देखो तो फॉर्म कुछ ऐसा आई है, देखो चिपटी हुई बिल्कुल। अब इस फॉर्म फाड़ेंगे, इसमें हवा भर जाएगी। देखो ये अपने फाड़ा, देखो हवा भर गई और ये देखो खुल गई, कितनी मोटी हो गई। एक पैकेट के अंदर कितने फॉर्म आती हैं हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे होंगी भाई। 18 पैकेट, एक पैकेट में 18 फॉर्म आती है। तो भाई इनको फटाफट चिपकाने की तैयारी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम चिपकाएंगे बेस ट्रैप। जैसे आप देख रहे हो ऊपर कोने में दिख रहा है ना एक बेस ट्रैप, हम उसको कंप्लीट करेंगे, चारों तरफ पूरे नीचे से बेस ट्रैप लगाएंगे। सबसे पहला काम यही करते हैं, सबसे पहले फटाफट बेस ट्रैप चिपकाते हैं।
गाइस देख लो, फुल ऑन मेहनत शुरू है हमारी। ये देखो हमने ना पूरा नीचे से पूरा भर दिया, ये देखो अकॉस्टिक फोम से पूरा चिपका दिया इसको अभी हम। ये हमारे यहाँ पे एक अलमीरा है पूरी, तो उसको हमने पूरा डोर ऐसे अकॉस्टिक फोम से इसको कवर कर दिया डोर को, ताकि यहाँ पे भी जब हमारा कुछ भी आए तो इको ना साउंड करे। अब ये वाला डोर भी पूरा अकॉस्टिक फोम से भरा जाएगा। और बेस स्टेप भी अभी देखो जैसे इस कोने में रह गए ना, लगेंगे बेस स्टेप ऐसे जैसे उस कोने में लगे वैसे चारों तरफ लगेंगे। फिर आप उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एंड थकने के बाद मेरा रूम कुछ इस टाइप से अब लग रहा है। अभी ये सीढ़ी हमने बाहर नहीं निकाली, वो थोड़ी देर में गायब कर दूंगा मैं ऐसे जादूगर बन के। बाकी आप देख सकते हो कि अकॉस्टिक फोम का सारा वर्क हो चुका है। तो देखो भाई ये हमारे बेस ट्रैप बच गए थे, तो मैंने इसको ऐसे बीच में लगा दिया तीनों को। भाई क्या प्यारे लग रहे हैं, कमेंट करके बता दो सेक्सी लग रहे नहीं लग रहे हैं ना सेक्सी। और ये बच्चे कहाँ से थे? यहाँ के। मैंने यहाँ के मैंने भूल गया था कि यहाँ पे पूरे तो लगेंगे नहीं, पर मैंने पूरे टोटल गिन के मंगवा रखे थे नीचे तक के। तो ये यहाँ के तीनों बच गए थे, तो ये मैंने वहाँ पे फिट कर दिए। तो अब भाई बाकी है यहाँ पे हमारी टेबल आना म्यूज़िक प्रोडक्शन की, नीचे कारपेट वगैरह बिछाना, एंड ये सब दोबारा से मैस जो हो गया इसको सब कुछ को बाहर निकाल के फेंकना। ठीक है, और तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए पीस आउट।